डॉक्टर अतीक साहब से बात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलहा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। मैं आप सबसे पहले तो आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि निकाह एक मजबूत बंधन है और इस बंधन में कहीं ना कहीं से कुछ दरारें आ जाती हैं और बसा औक़ात नौबत तलाक तक पहुँच जाती है। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा दौर में जो तलाक की बढ़ती हुई शरह है, तलाक का एक बहुत बड़ा रुझान है, इसके क्या बुनियादी असबाब और मुहर्रिकात है और उनका हल क्या है? मुख्तसर वक्त में बताइएगा। रहीम, ये तो एक नाकाबिल तब्दील हकीकत है कि तलाक का बढ़ता हुआ रुझान मौजूदा दौर में खानदानी निजाम को बुरी तरह तबाह कर रहा है। अलबत्ता माशरे में जो तलाक याफ्ता जिस तरह खवातीन का इजाफा हो रहा है मुस्तकिल तौर पर, मैं इसके जो मुहर्रिकात या इसके जो असबाब समझता हूँ वो बाहमी नंबर एक बाहमी गलतफहमी इसके अंदर मौजूद है। नंबर दो, सबसे अहम चीज बाहमी गलत बयानी इसके अंदर मौजूद है। हम देखते हैं आज के माशरे में कि जब कोई खानदान तश्कील दिया जा रहा होता है, यानी मियाँ बीवी का जोड़ हो रहा होता है, तो उसके अंदर जानिबैन में से कोई एक या दोनों तरफ से आजकल खास तौर पर झूठ से फरेब से काम लिया जाता है। फिर जब वो मामला बाद में खुलते हैं, मिसाल के तौर पर औरत की उम्र के हवाले से, शोहर की तनख्वाह के हवाले से, शोहर की तालीम के हवाले से, शोहर के काम के हवाले से, तो जितने उमूर हैं इसमें मकर फरेब से काम लिया जाता है। दूसरी चीज ये है कि इसमें हम इस्लामी तालीमात को सामने नहीं रखते, जिस तरह जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फस्सिर दीन, इसमें हसब को, नसब को, तमाम चीजों को मलहूज खातिर रखो, लेकिन दीन को इसके अंदर मुकद्दम रखो। आज हमने दीन को पस पर्दा डाला और दुनियावी उमूर को, यानी माल दौलत को, दुनिया की मता को मुकद्दम रखा। यही सबसे बड़ी और मेन वजह जो तलाक हो रही होती है या तलाक जिस वक्त होती है, उसके बाद अगर जो मेन चीजें आती हैं उसके अंदर सबसे कलीदी किरदार जो है वो दूसरे के माल पर, दूसरे की जेब पर नजर होता है। और इसका अगर आपने मुझसे पूछा कि इसको रोका कैसे जा सकता है, इसको माशरे से खत्म कैसे किया जा सकता है। देखें, एक बात तो ध्यान में रहे कि इस्लाम में जो इज़्दिवाजी जिंदगी है, इज़्दिवाजी जिंदगी का मकसद, यानी जो इज़्दिवाजी जिंदगी यानी खानदान को जो तश्कील दिया जाता है, इस खानदानी निजाम और बका यानी इसका इस्तेहसाल, यही असल है, यही असल इस्लामी माशरा है। क्योंकि जब खानदान मुस्तहकम होगा, माशरा, उसके बाद माशरा मुस्तहकम होगा, तो इसके लिए सबसे मेन चीज, अहम चीज ये है कि जो हमने दीन और दीनदारों से और दीनी चीजों से और अपने असल आइडियल से हुए, जिसके बाद हमारे सामने ये सारी चीजें आती हैं। और हमें खास तौर पर मियाँ को बीवी और बीवी को शौहर के हुकूक का ख्याल करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि हम दीन को अगर हम एक तरीके से तकसीम करें तो दीन 25% जाकर हुकूकुल्लाह बचता है और 75% पीछे हुकूकुल इबाद बचता है। आज अगर हमारे दरमियान कोई नाचाकियां या कोई भी मसला आता है तो उसके अंदर हम देखते हैं कि अमूमन मर्द या औरत वो हुकूकुल्लाह को तो मुकद्दम रखते हैं, लेकिन हुकूक इबाद को मुकद्दम नहीं रखते। यानी उसके अंदर बीवी के हुकूक हैं, बीवी पर शोहर के हुकूक हैं, दोनों का मिलकर बच्चों के हुकूक है। यानी छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर निज़ा की बायस नहीं बनती, लेकिन उनकी वजह से फिर वो लड़ाइयाँ होती हैं और फिर लड़ाइयों के बाद वो आपस के अंदर उसका नतीजे तलाक और उसकी नौबत तक पहुंचता है। जी मोहतरम तलहा अतीक साहब, आप क्या समझते हैं, अगर एक नया दुल्हा या एक नई दुल्हन आपसे कुछ हिदायत लेना चाहें कि हम कामयाब जिंदगी कैसे गुजारें, तो सिर्फ 1-2 मिनट में उन्हें आप क्या हिदायत देंगे? हमारे पास भी इतना ही वक्त है। मैं तो ये हिदायत दूंगा, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से तो तब देता कि जब हमारे पास कोई आइडियल मौजूद ना होता, हमारे पास कोई पस मंजर मौजूद ना होता, हमारे पास कोई तारीख मौजूद ना होती। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैसत के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो लोग अता किए और वो हमारे सामने एक आइडियल है। अब जिस तरह सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने जो जिंदगी गुजारी वो हमारे सामने बेहतरीन नमूना है। मेरा ख्याल है अगर कोई मियाँ बीवी सहाबा की जिंदगी से वाकिफ हो, अपने असलाफ की जिंदगी से वाकिफ हो, तो वहां पर इस किस्म की नाचाकियां देखने में नहीं आती। बेशक, खुदा न खास्ता अगर
طلاق تک نوبت پہنچتی ہے ایک میاں بیوی کے درمیان، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے منفی اثرات خاندان کے اوپر کیا پڑتے ہیں؟ اس کے منفی اثرات خاندان کے اوپر بہت بری طریقے سے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلا اثر تو یہ ہوتا ہے کہ جو دو خاندان ایک محبت، الفت، عقیدت کے ساتھ رہتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ جی، میاں بیوی کے میاں کے خاندان میں پھر الگ مسائل شروع ہو جاتے ہیں، بیوی کے خاندان میں الگ مسائل شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف بات یہیں تک نہیں رہتی، یہ صرف خاندان تک نہیں رہتی، کیونکہ دونوں کی زندگیوں کے اندر بھی یہ بہت دور تک اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ جس طرح مثال کے طور پر اگر بیوی کہیں اور طلاق کے بعد کہیں اور شادی کر لیتی ہے، وہاں پر بھی بعض اوقات اس کو تانے سننے کو ملتے ہیں۔ شوہر کے ساتھ اگر کسی اور جگہ مسائل ہوتے ہیں تو اس کو بھی یہ تانے سننے کو ملتے ہیں۔ تو یہ صرف خاندان نہیں بلکہ ان کی اپنی زندگی، ان کے بچوں تک یہ چیزیں چلی جاتی ہیں۔ اب اگر میاں بیوی میں طلاق کا معاملہ آ جاتا ہے تو والدین کی طلاق کی وجہ سے بچوں کا، یہ عمومی بات کر رہا ہوں، عمومی یعنی یہ قاعدہ کلیہ نہیں، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ والدین کی طلاق کی وجہ سے بچے خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ان میں محبت، وفاداری اور اعتماد جیسی قدروں سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ اس کے بہت دور تک اثرات جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، اس سے بڑے اور کیا اثرات ہوں گے اس سے؟ بہت شکریہ طلحہ عتیق صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ورنہ ہم آپ سے مزید گفتگو کرتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ شکریہ۔